अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एल जी टीवी। दोस्तों एल जी टीवी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों हम एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए नई से नई जगहों पर जाना पसंद करते हैं। हर शख्स सैर व तफरीह के लिए नए से नए मकामात को खोजता है। इनमें से कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कोई भी जा सकता है, लेकिन एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए कुछ ऐसी जगह भी बनाई जाती है जहाँ पर कुछ मखसूस लोग ही जा सकते हैं। आज हम ऐसे ही होटल के बारे में बात करेंगे जो 76 साल से खाली पड़ा हुआ है। इस होटल को बनाने वाले शख्स का नाम एडोल्फ हिटलर था। इसने यहाँ पर एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दे रखी थीं। इस होटल में तैरने के लिए शानदार किस्म के पूल्स बना रखे थे। लोगों के लिए सिनेमा थिएटर्स भी बना रखे थे। जॉगिंग के लिए कुशादा ट्रैक्स भी मौजूद थे। बच्चों की सैर व तफरीह के लिए झूले भी लगाए हुए थे। लेकिन ये तमाम सहूलियात जर्मन फ़ौजी ख़ानदानों के लिए ही थी। इस होटल को बनाने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए गए, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि तमाम फ़ौजियों को अपने प्यारों को छोड़कर जंग पर जाना पड़ा। जर्मन फ़ौजियों के जाने के बाद ये होटल तबाही और वीरानी का शिकार हो गया। ये होटल इतना बड़ा है कि आपको इससे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। इस होटल में 10 से 12 हज़ार कमरे मौजूद हैं और तमाम कमरों का रुख समंदर की तरफ है। इस होटल की तमीर 1936 में शुरू की गई थी और इसका मकसद सिर्फ यही था कि तमाम फ़ौजी ख़ानदानों को हर किस्म की सहूलियत दी जाएँ। इस होटल को बनाने का असल मकसद यही था कि जर्मन फैमिलीज़ यहाँ पर आकर अपना वक्त गुजार सकें। लेकिन फिर अचानक जंग छिड़ गई और तमाम काम अधूरे का अधूरा ही रह गया। कहा जाता है कि ये होटल इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि जर्मन फ़ौजियों के ख़ानदान को ये होटल बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन 76 साल गुजरने के बाद आप इसकी वीरानी को बखूबी देख सकते हैं। इस होटल पर तकरीबन 10 के करीब बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई थीं। एक अंदाजे के मुताबिक इस होटल को तकरीबन 9000 मज़दूरों ने बनाया था और इस होटल की तामीर तकरीबन 3 साल में मुकम्मल की जानी थी। लेकिन जब इसी दौरान जंग छिड़ गई तो जर्मन फ़ौजियों ने मुकम्मल तौर पर पोलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। पोलैंड पर कब्ज़े के बाद तकरीबन आधे जर्मन फ़ौजियों को पोलैंड में ही तैनात कर दिया गया, जिसकी वजह से जर्मन फ़ौजियों को मुख्तलिफ़ इलाकों में तैनात करना पड़ा। इसी वजह से इस होटल को बसाया ना जा सका। यही वजह है कि इस होटल में तकरीबन आधी सदी से कोई भी नहीं जा सका। दूसरी जंग अजीम के दौरान रशियन आर्मी ने इस जगह को धमाका के मवाद से उड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। ये होटल इतना ज़्यादा वीरान क्यों हुआ, इसकी एक और वजह भी पेश की जाती है। हिटलर ने तमाम के तमाम मज़दूरों को एक ख़ास मखसूस जगह बनाने के लिए लगा दिया। वो मखसूस जगह ये थी कि तमाम फ़ौजियों के असलाह को यहाँ पर ही रखा जाएगा। असलहा और सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से यहाँ पर तमाम जगह को बंद कर दिया गया। 1990 में इस जगह को ईस्ट और वेस्ट जर्मन से मिलाने की भी कोशिश की गई। यहाँ पर 400 बेड्स पर मुहित एक हॉस्टल भी कायम कर दिया गया, लेकिन ये हॉस्टल भी कुछ देर चला और ये भी वीरानी का शिकार हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।